हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज हम एमाइंस को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन और आईपीसी नॉमेनक्लेचर करा था। कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन प्रिपरेशन मेथड होंगे एमाइंस के, उनके हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइंस में हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का रिडक्शन, नाइट्राइल मीन्स साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन करने पर एमाइंस की फॉर्मेशन होती है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें हम पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, हमारे पास एमाइंस की फॉर्मेशन होती है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड क्या होते हैं, हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। एमाइड्स का रिडक्शन करने पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एमाइंस की फॉर्मेशन होती है। एमाइड्स से हम क्या बना रहे हैं, एमाइंस की फॉर्मेशन करें। तो हम वन बाय वन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम क्या देखेंगे, एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, RX। तो RX मीन्स एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ करानी। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराएंगे, अमोनिया को हम खोल करके लिख देंगे NH2 ये वाला NH2, इसको यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास RNH2। तो ये हमारे पास एमाइन की फॉर्मेशन हो गई RNH2 प्लस ये वाला H और ये X प्लस HX। अगर हम इस रिएक्शन को खोल करके लिखते हैं तो RX की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CH3 एंड X मीन्स Cl, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया NH2 इंटू H, ये वाला NH2 इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा। आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास हो जाती है CH3 एंड NH2 की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपके पास क्या है, एमाइन है। बट कैसा एमाइन, इसको आप क्या लिखेंगे, मिथाइल एमाइन। आपके पास इस तरीके से यहाँ पर मिथाइल एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे। मिथाइल एमाइन के आपके पास इस तरीके से रिएक्शन होती है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। प्लस अगर इस मिथाइल एमाइन में दोबारा से आपने RX ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस RX, तो आपके पास क्या होगी, सेकेंडरी एमाइन की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, सेकेंडरी एमाइन की फॉर्मेशन होगी। तो आपके पास CH3 एंड X लिख लीजिएगा या Cl लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपके पास दोबारा से आप एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड करते हैं तो ये वाला आपके पास यहाँ से क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, इसके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो CH3 पहले से आपके पास है और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। कौन रिप्लेस करेगा, इसके साथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CH3 एंड CH3, ठीक है। N एंड H, क्यों लिखा हमने NH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने करा, इस एल्काइल ग्रुप ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास ये क्या हो गए, सेकेंडरी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास कौन से एमाइन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकेंडरी एमाइन बना हमारे पास, प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या निकला, माइनस HCl। लेकिन इस सेकेंडरी एमाइन में प्लस आपने RX लिखा, इस RX को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, CH3Cl। तो अब आपके पास ये वाला CH3 ग्रुप इसके इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, फिर से रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना, CH3 एंड CH3 एंड CH3,
ठीक है। CH3 अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो गया, किसके द्वारा, दो मिथाइल ग्रुप आपके पास ऑलरेडी थे क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइन था। सेकेंडरी अमाइन में फिर आपने एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड करा दिया तो आपके पास ये टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। बार बार एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, किससे रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप इसको इसकी पोजीशन से रिप्लेस कर रहा, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा अब N और प्लस HCl। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या हो गया, टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास टर्शरी अमाइंस की फॉर्मेशन, रिएक्शन एक बार दोबारा से देखेंगे। रिएक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप खोल के भी लिख सकते हो। एल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन को समझने के लिए आप NH2NH में इसको तोड़ सकते हो। तो ये NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, RNH2 बन गया जिसको कि आप प्राइमरी एमाइंस कहते हो, एमाइन कहा, ठीक है, प्लस HX रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अगर इसी एमाइन में दोबारा से आपने क्या करा, एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कर दिया तो सेकेंडरी अमाइंस बन गया। सेकेंडरी अमाइन में अगर आपने एल्काइल हैलाइड का फिर से एडिशन करा दिया तो टर्शरी अमाइंस बन जाता है। इस तरीके से इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, अमोनोलिसिस। बार बार क्या, अमोनोलिसिस, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, अमोनिया का एडिशन हुआ, एमाइन बना, एमाइन बनने के बाद एल्काइल हैलाइड का एडिशन हुआ तो सेकेंडरी अमाइन बना, सेकेंडरी अमाइन में एल्काइल हैलाइड का फिर से एडिशन हुआ तो टर्शरी अमाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो टॉपिक हमारे पास क्या था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे हम, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल मीन्स CN ग्रुप, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्राइल का रिडक्शन होने पर, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्राइल का रिडक्शन हो रहा है, तो नाइट्राइल का रिडक्शन होना है, आपने, हम नाइट्राइल को ऐसे लिख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है हमारे पास, एल्काइल नाइट्राइल। क्या लिखेंगे, एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, PT की प्रेजेंस में, PD की प्रेजेंस में और निकिल की प्रेजेंस में, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, ये यहाँ पर रिडक्शन का काम करेंगे। मीन्स रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजिनेशन। तो एल्काइल नाइट्राइल का जब हाइड्रोजिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, पैलेडियम और निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा 1 पेयर और दूसरा पेयर यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, तो दो एटम जुड़ गए। तो डबल बॉन्ड मीन्स दो एटम मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ गया तो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो किस तरीके से हम फॉर्मेशन करेंगे देखिएगा, R, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, RCH2 इंटू NH2, ये हमारे पास बन गया। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़े, कार्बन पर, 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़े, कार्बन पर, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ते हैं, कार्बन पर, 2 हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ते हैं, नाइट्रोजन पर। ये आपकी समझ में आ गया तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाते हैं, CH2 हो गया, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं, CH2 हो गया, इसीलिए तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया, एमाइन, ठीक है, ये हमारे पास एमाइन हो गया। अगर हम इसको CH3 लिखते, CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो देखिएगा PT एंड PD की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, तो क्या बना,
CH3 एंड CH2 इंटू NH2। तो ये आपके पास प्राइमरी एमाइन हो गया, एक कार्बन दो कार्बन, मिथाइल और इथाइल। ठीक है, तो ये आपके पास इथाइल एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको क्या आप इथाइलमाइन कहते हैं। इथाइल एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास कैसा एमाइन है, प्राइमरी एमाइन। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। एक बार रिएक्शन को दोबारा देखिएगा, एमाइन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ये हमारे पास एल्काइल नाइट्राइल है, एल्काइल नाइट्राइल का हाइड्रोजिनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। इनमें से आप कोई भी कैटलिस्ट आपके पास रिएक्शन के ऊपर होगी तो इट मीन्स हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। नाइट्राइल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो इस तरीके से एमाइन की, ये आपको बताया कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पर एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। दो हाइड्रोजन कार्बन से जाके जुड़ गए, दो हाइड्रोजन यहाँ से जाके जुड़ गए, बॉन्ड ब्रेक हो गया और प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अमाइड का रिडक्शन करने पर किसकी फॉर्मेशन होती है, देखिएगा। थर्ड रिएक्शन रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। ठीक है, एमाइड का रिडक्शन होने पर, रिडक्शन मीन्स देखिएगा, एमाइड का रिडक्शन होगा, एमाइड का रिडक्शन होगा तो एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। एमाइड का रिडक्शन होगा तो एमाइड रिडक्शन होने पर एमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एमाइड क्या लिखते हैं हम, RC डबल बॉन्ड O एंड NH2। ये हमारे पास एमाइड है। एमाइड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिड डेरिवेटिव है, होता है। एमाइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। ये हमारे पास, अगर आपके पास रिएक्शन के ऊपर ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स एमाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने पर हमारे पास क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमारे पास रिडक्शन होने पर इसने क्या बनाना है, एमाइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, NH2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ पर जाकर के क्या होगा, ये जुड़ जाएगा RCH2 एंड NH2। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास रिडक्शन की प्रोसेस थी। तो रिडक्शन मीन्स रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ये CH2 कहाँ जाके जुड़ गया, इस कार्बन पे, CH2 एंड NH2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम इस R को खोल के लिखते हैं, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड NH2 करके इसको लिखा जाए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। रिडक्शन का मीनिंग आपको पता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो क्या बनाएगा, CH3 एंड CH2, दो हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ गए, एंड NH2। तो ये आपके पास क्या बन गया, आप इसको C2H5 भी लिख सकते हैं एंड NH2 भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप लिख लीजिएगा। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास प्राइमरी एमाइन बन गया। क्या पढ़ेंगे इसे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये आपके पास क्या है, दो कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया, इथाइल एमाइन की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने तीन जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड थी, तीन रिएक्शन या तीन प्रिपरेशन मेथड से हमने अमाइन की फॉर्मेशन करी। फर्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्विक रिवीजन करते हैं। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो
एल्काइल हैलाइड होता है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन होता है। देन प्राइमरी एमाइन अगेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एमाइन, देन सेकेंडरी एमाइन अगेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म टर्शरी एमाइन। इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन करने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ये इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से प्राइमरी एमाइन की यहाँ भी फॉर्मेशन होती है। अब रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, तो ये हमारे पास एसिटामाइड है, क्या पढ़ेंगे इसको, एमाइड लिखा हुआ है बट इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटामाइड, ठीक है। तो एसिटामाइड की रिडक्शन होने पर एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। एसिटामाइड में भी NH2 है पर लेकिन एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, एमाइन में NH2 होता है, तो इस तरीके से एमाइन की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ये जो 3 रिएक्शन हमने आज की टॉपिक में डिस्कस करी, प्रिपरेशन मेथड, आई थिंक कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।